प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के सम सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षा के समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आज 11 मई से प्रारंभ हो चुकी हैं। 21 मई, 24 मई, 3-4 जून व 8, 9, 10 जून को होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं पड़ रही हैं और विश्वविद्यालय ने इन तिथियों पर भी परीक्षा की तिथियां नियत कर दी हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों की 2 साल से की गई अथाह मेहनत बेकार होने जा रही है। या तो उन्हें अपनी सेमेस्टर परीक्षाएं छोड़नी पड़ेगी या फिर उन्हें प्रतियोगी परीक्षा छोड़नी पड़ेगी, जिसके लिए उन्होंने अथाह मेहनत की है पिछले 2 वर्षों में। जो विद्यार्थी मेहनत करता है वही उसकी कीमत जान सकता है कि किस तरीके से वह कितनी लगन से पढ़ाई करता है। इस संदर्भ में आज विश्वविद्यालय में कई छात्र परीक्षा भवन गए हुए थे, विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में। वहाँ पर क्या बात हुई, आगे आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देंगे। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी इन परीक्षाओं में प्रभावित हो रहे हैं उन सभी छात्र छात्राओं को यह वीडियो शेयर करिएगा। अगर आप एकजुट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये परीक्षा, प्रयागराज एजुकेशन की पूरी टीम का यह मानना है कि आपकी परीक्षा निश्चित तौर पर उन तिथियों में नहीं होगी, इसलिए लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास भी करना होगा। चलिए पूरा डिटेल से जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुके हैं। 11 मई से 9 जून तक ये परीक्षाएं होनी है, 26 कार्य दिवसों में 3 पालियों में। 17 मई, 27 मई, 30, 31 मई को कोई परीक्षा नहीं है। इसके अलावा आपको देखने को जो मिलेगी वह 21 मई को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 10 बजे से 12 बजे तक कुल प्रदेश के 44 जनपदों में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन होना है, जिसके लिए जनपद की अग्रिम सूचना आज ही जारी कर दी गई है। आज विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया है कि 21 मई और 8, 9 जून की परीक्षा तिथियों पर विश्वविद्यालय पुनर्विचार कर सकता है, यह विद्यार्थियों को बताया गया है। यदि विश्वविद्यालय 3 दिनों में इस पर निर्णय नहीं लेता है तो समस्त छात्र छात्राओं से विशेष आग्रह है कि वह यदि परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको भी विश्वविद्यालय आना होगा और समूह में आना होगा, एक नियत तिथि पर आना होगा, जिससे आप अपनी परीक्षाओं में भी शामिल हो सकें। क्योंकि जिनका अंतिम सेमेस्टर है उनका अगर इसमें बैक लग जाता है तो उनका 1 वर्ष पूरा खराब हो जाएगा। ख़ास तौर पर जो BA BSc BCom कर रहे हैं या MM SC MCom कर रहे हैं, अगर उनका अंतिम सेमेस्टर है, ठीक है, या और कोई भी परीक्षाएं हैं। अगली बात करते हैं कि 24 मई को जो आपका सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें कहा गया है कि ये परीक्षाएं लगभग मुश्किल हैं कि टाली जाएं, ठीक है। विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्देश दिया गया, जो बताया गया, 3-4 जून के लिए भी विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो 3-4 जून को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा UP TGT 2022 की परीक्षा होनी है। इसके लिए हमने अपने माध्यम से ये सूचना प्रेषित करवाई है कि LLB द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं इस पर टाल दी जाएं व रसायन विज्ञान MSc द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं टाल दी जाएं। बाकी सभी परीक्षाएं BEd वगैरह की जो भी और संबंधित हैं वह परीक्षा अपने नियत समय पर की जाएं, क्योंकि BEd जो अभ्यर्थी कर रहे हैं उनका TGT से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि TGT में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो 2022 के पहले BEd कर चुके हैं। और PG की 3 और 4 जून को कोई भी परीक्षा नहीं है कि ऐसा कोई विद्यार्थी हो जो उसमें शामिल हो रहा हो। अगर आपको कोई संभावना नज़र आती हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला ये भी बताया गया कि जितनी CBT परीक्षाएं यानी ऑनलाइन GD वगैरह की परीक्षाएं, अगर रेलवे वगैरह की परीक्षाएं पढ़ें तो उसमें विश्वविद्यालय कुछ भी नहीं कर सकता। आप उसके लिए
एक आपको सिलेक्ट करना ही होगा, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप या तो परीक्षा छोड़िए या तो आप ऑनलाइन परीक्षा जो पढ़ रही है CBT मोड में उसको छोड़ दीजिए। 6 जून को आपका CNET यानी कि कॉमन नर्सिंग प्रवेश परीक्षा है। इसमें भी परीक्षा टलने की संभावना नहीं है, ना कि बराबर है। अगला है 8, 9, 10 जून को। इसके लिए विश्वविद्यालय ने कहा है कि हाँ, इस पर निर्णय हो सकता है, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 8 और 9 जून को परीक्षाएं होनी है और विश्वविद्यालय की भी 8 और 9 जून की परीक्षा होनी है। और 9 जून को तो विशेष परीक्षा लगी हुई है, खास तौर पर को करिकुलर की बात करते हैं और अंग्रेजी और हिंदी की एबिलिटी टेस्ट की बात कर लें, वो जो कि बहुविकल्पी परीक्षाएं हैं। तो इसमें तो अधिकांश जो द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर के हैं, BA BSc BCom BBA BCA का, वह समस्त छात्र छात्राएँ इसमें प्रतिभाग करेंगे और उनका UPP का अधिकांश छात्रों को परीक्षा में शामिल होना है। तो विश्वविद्यालय को 3 दिन में निर्णय लेने के लिए कहा गया है। अगर 14 मई तक ये तिथियां परिवर्तित नहीं होती हैं तो आपको क्या करना है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। और ये समस्त के लिए हम बता रहे हैं, हम ये मत सोचिएगा कि किसी एक के लिए छात्र या यह यूट्यूब चैनल लड़ रहा है। जो भी होगा, आप सभी अपनी समस्याएं 15 मई को ध्यान से सुन लीजिएगा। आप सभी अगर 14 तारीख तक आपकी परीक्षा तिथि नहीं बदलती है तो आप लोग सामूहिक रूप से, ये मत सोचिएगा फला आदमी तो जा रहा है हमारा काम हो जाएगा। ये आप अपने पर करिएगा कि हमको हर हाल में जाना है। कहाँ जाना है? 15 मई को सुबह 10 बजे विश्वविद्यालय मुख्य परिसर प्रशासनिक भवन के पास उपस्थित हो जाना है। प्रशासनिक भवन का जहाँ जैसे ही मुख्य परिसर जाएंगे, मुख्य परिसर के मेन गेट से सीधे आप चले जाएंगे तो एक प्रशासनिक भवन सीधे आपको मिल जाएगा। वहीं पर सीढ़ियों के पास एकत्र हो जाएगी या फिर बरामदे में चले जाइएगा अंदर हाल में, वहीं पर एक साथ आपको एकत्र हो जाना है। वहीं पर अपना हम टेलीग्राम पर आपको पूरा डिटेल में लिख देंगे हर एक परीक्षा के लिए। आप अपने अपने संबंधित परीक्षा के संदर्भ में ज्ञापन लिख लीजिएगा, वही चीज़ें वहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा अपनी परीक्षा से संबंधित। अगर आपको लेखपाल की परीक्षा में सम्मिलित होना है तो आप लेखपाल के लिए लिख लीजिएगा। अगर आपको सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए शामिल होना है तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए लिख लीजिएगा। अगर आपको TGT की परीक्षा में, वैसे तो शामिल बहुत कम लोगों को होना होगा, खासतौर पर LLB अगर कोई B.Ed करके कर रहा होगा या B.Ed करके रसायन विज्ञान से MSc वर्तमान में कर रहा होगा द्वितीय सेमेस्टर में, उसी की परीक्षा इसमें सम्मिलित होगी, वह चले जाइएगा। अन्यथा ये परीक्षा नहीं टलेगी तो फिर बाद में मत कहिएगा कि सर आपने तो 1-2 परीक्षा टलवा दी, डेट चेंज हो गई और किसी का नहीं हुआ। तो ये आपको सामूहिक प्रयास करना होगा 3-4 जून को, ठीक है। फिर 6 जून को भी जिनका अगर नर्सिंग का प्रवेश परीक्षा अगर उसमें शामिल होना है तो आपको भी अपने स्तर से प्रयास करना होगा। एक दिन यानी कि 15 मई को दिन शुक्रवार को पहुंचना है। और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो परीक्षा आयोजित होनी है 8, 9 जून, 10 जून को, अगर इसमें भी आपको शामिल होना है तो आपको भी पहुंचना होगा। तो ये समस्त जितने भी छात्र छात्राएं हैं प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप सभी 15 मई को 10 बजे पहुंचिएगा। समय का विशेष रूप से इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जो वर्तमान में परीक्षाएं संचालित हो रही हैं वह 8 बजे से 10 बजे तक संचालित होती हैं। तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में आपको कोई भी प्रशासनिक अधिकारी से वार्ता नहीं हो पाएगी, नहीं मिल पाएंगे। फिर अगले शिफ्ट की परीक्षा 11:30 बजे से 1:30 बजे तक होती है। तो इस बीच में कुल 1.5 घंटे का समय है आपके पास, 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। तो इसी बीच में जो होना होगा। तो आप अपना समय इस तरह से निर्धारित करिए कि आप विश्वविद्यालय परिसर में 9:50 तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। अन्यथा इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हमारा जो काम था हमने पूरा प्रयास कर लिया है, विश्वविद्यालय को इस संदर्भ में अवगत करवा दिया है बच्चों के माध्यम से। अगर विश्वविद्यालय 14 मई तक कोई निर्णय लेता है, संशोधित टाइम टेबल जारी करता है तो ठीक है, अन्यथा आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए। और ये निश्चित है कि आपकी ये परीक्षाएं तो निश्चित रूप से टल जाएंगी अगर आपकी संख्या भरपूर रही तो उस दिन, यानी कि 15 मई को। 21
मई को और 8-9 जून को। ये निश्चित रूप से टल जाएगी अगर आपकी संख्या होगी। ये छात्र अगर अपनी समस्या के लेके 6 जून के जिनकी परीक्षा है, जिनकी परीक्षा 3-4 जून को है, जिनकी परीक्षा 24 मई को, वह भी अगर पहुँचते हैं तो ही ये परीक्षाएँ टल पाएंगी, क्योंकि 21 मई वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है, 8-9 जून वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से आपकी संख्या कम से कम 1500 निश्चित रूप से होना चाहिए, और निश्चित रूप से एक सकारात्मक आपको निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा देखने को मिल जाएगा। अपने परीक्षा की तिथियों के बदलाव के लिए तब तक सिविल सर्विसेज का एडमिट कार्ड आ जाएगा, और लेखपाल की परीक्षा का अग्रिम सहार आ गया है, तो उसको आप लेकर विश्वविद्यालय ज़रूर जाइएगा। साथ ही साथ आप अपना एडमिट कार्ड वर्तमान समय का लेकर जाइएगा, और अपने कॉलेज का आईडी और एक आधार कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखिएगा, किसी भी समस्या न होने पाए। साथ ही साथ इस समय वर्तमान में गर्मी का सीजन है, तो आप अपने साथ पानी की बोतल और तौलिया, रुमाल, टोपी, गमछा जो भी हो अपने सर पर रखने के लिए निश्चित रूप से लेकर जाइएगा। निश्चित रूप से आपको यह सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और आप 21 मई की परीक्षा में निश्चित रूप से 8-9 जून की परीक्षा में निश्चित रूप से आप बैठ पाएंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पहुंच सकें और आप अपना दोनों परीक्षा में सम्मिलित हो सकें।